गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक। ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर। अब देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है। हम देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर x। ठीक है। जिसमें a को क्या बोलते हैं? बेस। a क्या होता है? हमारा बेस। और ये x को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 2 रेस टू द पावर 5, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। कितना होगा? 2 रेस टू पावर 5 मतलब 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। ओके। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ 3 रेस टू पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना? 4 टाइम्स, तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 81। तो ये हम इजिली बता सकते हैं। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ा हुआ है। अभी आप अच्छे से जानते हैं कि a रेस टू पावर 0, अगर a कोई नॉन जीरो नंबर है तो a रेस टू पावर 0 कितना होगा? 1। a रेस टू पावर 1, ये क्या होगा? a ही मिलेगा हमें। a रेस टू पावर -1, ये क्या मिलता है? 1/a। ओके। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू द पावर n, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। ये क्या होगा? a रेस टू द पावर m प्लस n। ओके। इसी तरह से अगर a रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर n है, तो यहाँ पर भी बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? a रेस टू द पावर m-n। ये सब आपने पढ़े हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ a रेस टू द पावर m होल पावर n, तो इसका मतलब क्या होगा? a रेस टू द पावर m इंटू n। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a रेस टू पावर n होल पावर m। ठीक है। जो बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं सब, इसको इससे आप बहुत अच्छी तरह से मतलब वाकिफ है, सब जानते हैं आप इसमें। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो मैं आपसे बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू a रेस टू द पावर x। ए क्या है? कोई बेस है। अब अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू क्या लूँ? अगर 2 लेता हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर x। ठीक है। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो कुछ ऐसे ही आएगा। ये वाई एक्सिस है और यहाँ कहीं सपोज ये एक्स एक्सिस है मेरी। ये होगा ओरिजिन। यहाँ मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, तरफ -1, -2, -3। ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर मुझे 2 रेस्ट टू पावर x का ग्राफ बनाना है तो यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, पहले अगर x की अगर 0 लेते हैं तो 2 रेस्ट टू पावर 0 कितना मिल जाएगा? 1। तो जब आप x की अगर 0 ले रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है? 1, यानी ये पॉइंट मिल रहा है 0 पे। ओके। x की अगर आप 1 लेंगे तो क्या मिलेगा? 2। तो 1 लिया तो आपको क्या मिल रहा है? 2। अगर x की अगर 2 लेते हैं तो 2 स्क्वायर क्या मिलेगा? 4। तो ये आ गया 2 स्क्वायर 4। आप x की अगर 3 लेते हैं तो 2 क्यूब क्या मिलेगा? 8। तो यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट, करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट करीब। ये हो गया 8। ठीक। अब अगर x की वैल्यू मैं 0 से कम लेता हूँ या इसके बीच में लेता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया था, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा था तो मुझे कितनी वैल्यू मिली? 2 रेस्ट टू पावर 0, मुझे 1 मिल रहा था। अब मैं लेफ्ट साइड में आता हूँ। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ x की अगर आप -1 लेते हैं, x की अगर -1 लेते हैं 2 की पावर -1, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1/2। यहाँ पर -1 पुट करेंगे, 2 रेस्ट टू पावर -1, दैट इज 1/2। तो जब आप x की अगर -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी मिली? 1/2, मतलब ये पॉइंट मिलेगा लगभग। x की वैल्यू जब आप कितने लेते हैं? -2 लेते हैं, तो आप देखिए -2 यानी 2 रेस्ट टू पावर -2, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 यानी -2 लेने पे 1/4 यानी 0.25, ये पॉइंट मिलेगा। अगर इसको ज्वाइन करते ना, देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये मुझे कर्व मिलेगा। ये इस तरह चलते चले जाएगा। ठीक है। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस चीज का ग्राफ है ये y इज इक्वल टू
टू रेस्ट टू द पावर एक्स, ये इसका कर्व बनाया है हमने। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रहा हूँ, वाई की वैल्यू बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब कभी ऐसा होता है कि एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज हो, या अगर मैं एक्स की वैल्यू कम कर रहा हूँ तो साथ साथ वाई की वैल्यू भी क्या डिक्रीज हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का मतलब ही होता है बहुत तेजी से वेरी करना, या तो तेजी से वो बढ़ेगी या फिर तेजी से कम होगी। ठीक है। तो जब मैंने क्या बोला y इज इक्वल टू टू रेस टू पावर एक्स, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ये बहुत तेजी से क्या हो रहा है, ये बहुत तेजी से y की वैल्यू मुझे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पर ध्यान दें, जब मैं x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा था यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये कुछ आप देखें तो ये कहाँ y की तरफ ये झुकता चले जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये x की तरफ झुकता चले जा रहा है, ये कभी भी इसको टच करेगा कि x एक्सिस को, ये कभी इसको टच नहीं करेगा। मतलब मुझे y इज इक्वल टू जीरो कभी मिल ही नहीं सकता है। x की हम कितनी भी छोटी वैल्यू रख लें, जितनी छोटी वैल्यू रखेंगे ये उतना ही छोटा मिलता चले जाएगा, लेकिन ये कभी इसको टच नहीं करेगा। तो y इज इक्वल टू आउटपुट मुझे कभी जीरो नहीं मिलेगा। यहाँ कहीं मुझे नेगेटिव मिल रहा है क्या, नहीं नेगेटिव नहीं मिल रहा, y देखिए हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, तो कभी भी मुझे y नेगेटिव भी नहीं मिलेगा। ठीक है। ये आपने y इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ बना है। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ y इज इक्वल टू थ्री रेस्ट पावर एक्स का कर्व बनाइए आप, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए जब आप यहाँ पर जीरो लेंगे x की जगह, तो थ्री रेस्ट पावर जीरो यानी क्या मिलेगा, वन, यही पॉइंट मिलेगा। एक्स की अगर वन लेते हैं तो थ्री रेस्ट पावर वन, वन पे क्या मिलेगा, थ्री, यानी ये पॉइंट मिल रहा है। जब आप टू लेते हैं तो टू पे कितना मिलेगा, नाइन, तो टू पे नाइन लेंगे तो यहाँ कुछ मिलेगा, ऐसा पॉइंट मिलेगा, मिलेगा। जब आप माइनस वन लेंगे तो वन बाय थ्री मिलेगा, वन बाय थ्री मतलब पॉइंट थ्री, तो माइनस वन पे यहाँ कहीं पॉइंट आ गया। ओके। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये इस तरह से चलता चले जाएगा। किसका कर्व हो गया ये, y इज इक्वल टू थ्री रेस टू द पावर एक्स। समझ गए आप। अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, कि आप देखिए जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, ये टू रेस टू पावर एक्स है, ये थ्री रेस टू पावर एक्स है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, जो कर्व है वो वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहा है, वाई एक्सिस की तरफ झुकता चले जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, तब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच करता चले जा रहा है। ये देखिए ये कर्व यहाँ से आके इधर जा रहा है ना, तो जैसे जैसे मैं ए बढ़ाऊंगा, मैंने यहाँ लिया टू थ्री, अगर मैं फोर लेता हूँ तो वो कर्व क्या होगा, और वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच करता जाएगा, इंक्लाइंड होता चले जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये हमें थोड़ा सा समझना है, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर मैं ए की वैल्यू क्या करूँ, वन ना लेके मैं यहाँ पर टू और थ्री लिया था, टू और थ्री लेके लेके अगर मैं वन बाय टू लूँ या वन बाय थ्री लूँ, तो क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह से मिलेंगे ये मुझे ग्राफ। समझिएगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने क्या लिया, एक्स की ए की वैल्यू क्या ली, टू, तो टू रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा था। देखिए ये मिल रहा था। तो जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, ये बढ़ता चले जा रहा है, बहुत तेज से बढ़ रहा है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्या टच नहीं करेगा इसको, ये ऐसे पैरेलली चलता चले जाएगा। यहाँ पर मुझे बहुत, जब वैल्यू मैं बहुत छोटी ले रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये टच हो रहा है, पर एक्चुअली टच होगा नहीं, यानी y इज इक्वल टू जीरो आपको कभी मिलेगा नहीं। ठीक है। इसी तरह से ये देखिए आप, थ्री रेस टू पावर एक्स का ग्राफ, ये और देखिए y एक्सिस तरफ अप्रोच करता जा रहा है, y एक्सिस तरफ झुकता चले जा रहा है। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े, ये वन बाय टू रेस टू पावर एक्स का कर, ये कुछ ऐसा मिलेगा मुझे। ठीक है। ये आप इजिली बना सकते हैं, मिलेगा ऐसा। वन बाय थ्री रेस टू पावर एक्स, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाई एक्सिस तरह अप्रोच करता चले जा रहा है। अगर मैं इसको क्लब करके बताऊं तो ये चारों कर्व कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब इसको हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है। आप देखिए जैसे जैसे मैं, ये किसका ग्राफ था हमारा, ये ग्राफ किसका है, वाई इज इक्वल टू टू रेस टू द पावर एक्स का है। ये किसका कर्व था, वाई इज इक्वल टू थ्री रेस टू द पावर एक्स का। ठीक है। ये रेड वाला से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कौन सा ग्राफ है, वन बाय टू वाई इज इक्वल टू वन बाय टू रेस टू द पावर एक्स। ग्रीन वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू वन बाय थ्री रेस टू द पावर एक्स को। ओके। अब आप यहाँ पर देखिए वही बात फिर से, कि जब मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये देखिए इस तरफ कि y की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। इसका मतलब टू रेस टू पावर एक्स, थ्री रेस टू पावर एक्स, फोर रेस टू पावर एक्स, ये कैसे होंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। जब मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो मुझे y की वैल्यू बढ़ के मिल रही है, तो ये कैसे, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इस तरफ आप ध्यान दें तो मैंने क्या लिया, a को पॉजिटिव लिया, ये a था टू थ्री फोर फाइव, तो a जीरो से ग्रेटर ले रहा हूँ,
तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, ए ग्रेटर देन वन, बल्कि ऐसा बोलना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिया ए ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग ग्राफ बोले हम, इंक्रीज होती जा रही है वैल्यूज। यहाँ पर ये जो दो मुझे मिल रहा है 1/2 रेस्ट टू पावर एक्स, 1/3 रेस्ट टू पावर एक्स, अब देखिए जैसे मैं एक ही वैल्यू को कम करते चले जा रहा हूँ, यहाँ मैंने वैल्यू 1/2 लिया था, फिर ये 1/3 लिया, 1/4 लूंगा, तो ये ग्राफ क्या होगा, वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच करता जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ झुकता चले जाएगा। यहाँ जो मैंने ए लिया है, यहाँ पर एक ग्रेटर देन वन लिया था, यहाँ मैं एक ऐसा ले रहा हूँ लेस देन वन ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा दिया, लिया लेस देन वन। और ज्यादा अच्छा होगा मैं इसको ऐसा बोलूं कि ए लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए पर बट वन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब मुझे ऐसे कुछ ग्राफ दिखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, ये वाई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा ये। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ से मुझे एक बात तो ये समझ में आ रही है कि अभी मैंने यहाँ पर ए ग्रेटर देन वन लिया था, यहाँ पर मैंने एक ऐसा लिया जीरो से वन के बीच में लिया, तो ये कुछ इस तरह के कर्व मिल रहे हैं। अब मैं अगर ए की जगह वन लूँ तो क्या होगा, अगर हम ए की जगह वन लें तो क्या होगा, सोचिए जरा आप। ये किस, वाई इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स, इसका ग्राफ बना रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि आपसे कि ए की जगह आप वन लो। अगर आप ए की जगह वन लेते तो कुछ ऐसा मिलेगा, वन रेस टू द पावर एक्स। अब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू क्या मिलेगी, वन ही मिलेगी हमेशा। अगर आप x की जगह वन पुट करते हो तो वन मिलेगा, x की जगह टू पुट करते हो टू मिलेगा, थ्री पुट करते हो थ्री मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, y इज इक्वल टू वन आ जाएगा ये। x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y कैसा मिलेगा, ऑलवेज वन मिलेगा। तो अगर मैं इसका प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो वो कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए ये है वो वन वाला पॉइंट, ये है। तो मुझे ये कुछ इस तरह से मिलेगा, ये करवाएगा ये लाइन मिलेगी, यानी x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y कैसा मिलेगा, ये वन मिलेगा, ये ग्राफ मिलेगा। क्या मिल रहा है, ये y इज इक्वल टू वन रेस टू द पावर x, दैट इज ये वन, y इज इक्वल टू वन, यानी ये कांस्टेंट लाइन मिलेगी मुझे, एक कांस्टेंट कर्व मिलेगा जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अब क्योंकि ये कांस्टेंट मिल रहा है तो ये क्या एक्सपोनेंशियल है क्या, ये एक्सपोनेंशियल वेरी कर रहा है, नहीं ये तो कांस्टेंट है। तो इसीलिए हमेशा याद ये रखना है कि जब कभी मैं y इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स बोलूं, अगर मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स, तो उसमें a को मुझे कभी भी वन नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि a मुझे वन नहीं लेना है। a अगर मैं वन लेता हूँ तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रह ही नहीं जाएगा, समझ रहे हैं आप? अगर a की जगह वन लेंगे तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल रह ही नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम a को क्या नहीं ले सकते, वन नहीं ले सकते। दूसरी बात, अब मैं क्या इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू ले सकता हूँ, अगर मान लीजिए मैं a की जगह टू लेता हूँ और माइनस टू लेता हूँ, माइनस टू रेज टू पावर एक्स, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा सा सोचिए आप। मैंने क्या बोला, अगर आप क्या लेते हैं, a की जगह माइनस टू ले लें, ठीक है। अगर आप इसका कर्व सोचे y इज इक्वल टू माइनस टू रेज टू दावर एक्स, तो क्या होगा। अब आप अगर x की जगह वन लेंगे तो माइनस टू रेज टू पावर वन, तो माइनस टू मिल जाएगा, समझिएगा। आपने बोला x इज इक्वल टू वन, तो y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, माइनस टू। अगर आप x की जगह टू लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस टू की पावर टू, दैट इज फोर। अगर आप x की जगह थ्री लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो थ्री लेंगे तो माइनस टू की पावर थ्री कितना हो गया, माइनस एट होगा। इसी तरह से अगर आप x की अगर माइनस वन लें तो माइनस वन लेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ माइनस वन रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस वन बाई टू। अगर आप x की अगर माइनस टू पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जब यहाँ माइनस टू पुट करेंगे तो वन अपॉन माइनस टू का स्क्वायर, दैट इज वन बाय फोर, ये वन बाय फोर मिलेगा। सिमिलरली x की जगह अगर आप माइनस थ्री लेते हैं तो आपको y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस वन बाई एट मिलेगा। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये पॉइंट रखेंगे हम इजिली ग्राफ बना सकते हैं, थोड़ा जिगजैग ग्राफ बनेगा, यही होगा ना। पर ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ों को ऑब्जर्व करें, मैंने ये लिया वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये वैल्यूज ली हुई हैं, ठीक है। ये वन से टू के बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे।
1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है। अब अगर मैं x की जगह पे 1/2 लेता हूँ, समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको कि x की जगह पे आप क्या लो, 1/2 लो, यानी -2 की पावर 1/2, ये ऐसे ही आएगा ना, -2 रेस्ट टू द पावर 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -2, ऐसा कुछ मिल रहा है मुझे। अब ये तो इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, इसको तो हम रियल प्लेन पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसा मिल गया, नॉट रियल, इमेजिनरी मिल रहा है ये। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह पे क्या लिया मैंने, 1/2 लिया, तो मुझे एक इमेजिनरी वैल्यूज मिल रही है जिसको मैं इस पे प्लॉट नहीं कर सकता हूँ। अब आप अब अगर आप एक्स की जगह 1/3 लेते हैं, तो 1/3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई की जगह क्या मिलेगा बताइए, -2 की पावर 1/3। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट वो तो रियल मिलता है। जैसे मैं बोलूँ -8 का क्यूब रूट, तो -8 का क्यूब रूट कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, क्योंकि -2 इंटू -2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -8। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट तो रियल मिलेगा, तो भाई ये तो मुझे रियल मिल जाएगी वैल्यू। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो क्यूब रूट, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया है नेगेटिव नंबर का, तो वो इमेजिनरी मिल रहा है। इसी तरह से अगर फोर्थ रूट लूंगा तो वो भी इमेजिनरी मिलेगा, सिक्स रूट लूंगा, एट्थ रूट लूंगा, टेंथ रूट लूंगा, तो वो सारे क्या मिलेंगे, इमेजिनरी नंबर मिलेंगे। जबकि अगर मैं क्यूब रूट ले रहा हूँ, फिफ्थ रूट लूँ, सेवंथ रूट लूँ, नाइन्थ रूट लूँ, यानी ऑड नंबर रूट लेता हूँ, तो वो कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे। मतलब एक रियल पॉइंट मिलेगा, एक इमेजिनरी पॉइंट मिलेगा, ऐसा होगा। तो जो भी इमेजिनरी पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप ऐसा ले रहे हैं -2 रेज टू द पावर 1 अपॉन, अगर ये ऑड है तो आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, रियल मिलेगी। लेकिन अगर ये -2 रेज टू द पावर 1 अपॉन, ये अगर इवन है तो आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, नॉट रियल, यानी इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि -2 रेज टू पावर एक्स का हम ग्राफ प्लॉट ही नहीं कर सकते हैं। अब नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ए अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तो उसका ग्राफ प्लॉट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब ए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैंने लिखा है y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स वेयर ए नॉट इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि ए क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो ए कैसा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट इज ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये निकल के आ रहा है कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0। समझ गए? ए ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 1, आपको समझ में आ गया कि 1 पे कैसा मिलेगा, मुझे कांस्टेंट फंक्शन मिल जाएगा, वो कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा, और मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो एक बात तो ये समझ में आई कि ए शुड बी पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। अब आपने यहाँ पर देखा ये पूरा कर्व एक्सेस के ऊपर मिल रहा है मुझे, यानी y ऑलवेज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना है कि यहाँ से क्या y कैसा मिलेगा, हमेशा y पॉजिटिव मिलेगा, y ग्रेटर देन 0 मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x है, और ये हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। समझ गए? ये आपको दिख नहीं रहा है क्या, इधर मैं लिख देता हूँ, यानी y कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0, और y ग्रेटर देन 0 दैट इज ए रेज टू पावर x कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो जिसको अगर नहीं दिख पा रहा था तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1। ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए वो रीजन हमने समझ लिया कि अगर एक ही जगह हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो वो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं प्लॉट करना। और 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पे क्या मिलेगा, कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा। अब इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो y है वो y हमेशा कैसा मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 दैट इज ए रेज टू द पावर x ग्रेटर देन 0। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये काम आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, तो आपने क्या समझ लिया अभी तक, आपने बोला कि y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x, ये अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हमें ध्यान क्या रखना है इसमें कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल टू 1। ओके, दूसरी बात यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, जो y है वो हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज ए रेज टू पावर x, ये पॉजिटिव मिलेगा। ये क्या है, किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हमें मालूम है ना।
y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स फॉर्म में। अब इसको अगर मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, देखिए लॉग ऑफ, ये नंबर y था तो मैंने लिखा लॉग ऑफ y, जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ पर होगा a, दिस इक्वल टू x। कैसे लिखें इसका लॉगरिथमिक फॉर्म में, कैसे रीड करेंगे, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बोला log ऑफ y। आप देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसका जो आउटपुट था वो मेरे लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या है, इनपुट है। यहाँ ए रेज टू पावर एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, y मिल रही है, यानी ए रेज टू पावर एक्स का आउटपुट क्या है, y है। ए कांस्टेंट था और x क्या है हमारा, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे डिफरेंट वाइज मिल रहे थे, यानी ए अगर कांस्टेंट रखते हैं तो x क्या है, x इनपुट हो गया मेरे लिए। अगर मैं इनपुट x की वैल्यू दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो y आउटपुट है वो यहाँ पर इनपुट हो जा रहा है, और x जो इनपुट था वो यहाँ आउटपुट मिल रहा है मुझे। समझ गए आप। तो y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x। अब यहाँ पर साथ साथ ये कंडीशन हमेशा चलेगी क्या, कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। और साथ में ये जो y है ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आगे से आप ध्यान रखना कि जब हम लॉग की बात करेंगे तो जो कुछ यहाँ पर हम लॉग का इनपुट दे रहे हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, यानी लॉग पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। लॉग जीरो भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। और जो ए है, जो बेस है, वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव में भी वन नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। इसको अगर मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ, ये मुझे आउटपुट मिल रहा है, यानी लॉग ऑफ 25, ये जो आउटपुट है इसका इनपुट हो जाएगा। बेस यहाँ 5 है तो मुझे यहाँ 5 लेना है, आउटपुट क्या मिला मुझे, 2। तो आप समझिए मैंने किया क्या है, मैंने लिखा log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। मतलब ये अगर मैंने log 25 लिखा है और बेस मुझे पता है कितना है, 5 है, तो मुझे एक ऐसा नंबर सोचना है कि 5 की क्या पावर रेस करूं कि मुझे 25 मिल जाए। आप बोलोगे भाई 5 स्क्वायर 25 मिलेगा, समझ गए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैंने ऐसा लिखा है log ऑफ 1000 बेस 10, तो इसका अगर मुझे आंसर सोचना है तो मैं ऐसा नंबर सोचूंगा कि 10 की क्या पावर रेस करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 1000 मिल जाए। तो आप बोलोगे भाई 10 की पावर 3000 होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। समझ गया। तो 10 रेस टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 1000। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 2 रेस टू दी पावर -1, तो ये कितना मिलेगा, 1/2 होगा। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ 1/2, ये आउटपुट था 1/2, और बेस क्या लेंगे, 2, तो कितना आंसर आएगा, -1। इसी तरह अगर कहीं लिखा हुआ 2 रेस्ट टू द पावर 5, ये होगा 32, तो कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 दिस इक्वल टू 5। समझ गए। अभी हमने कुछ एक्सपोनेंट लॉ पढ़े हुए हैं, वो हमें पता है, हमें मालूम है कि a रेस्ट टू द पावर 0 ये कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉग ऑफ 1 बेस a, ये कैसा होगा, 0 होगा। यानी लॉग ऑफ 1 बेस चाहे कुछ भी हो ऑलवेज कैसा होगा, 0 होगा। ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ a रेस टू द पावर 1, ये क्या होगा, a होगा। अगर इसका मैं लॉग लेता हूँ तो क्या होगा, लॉग ऑफ a बेस a, ये कितना मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ a रेस टू पावर -1, तो ये कितना होगा, 1/a होगा, ये भी हमने किया था। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1/a बेस a, ये क्या होगा, -1। तो इसे एज ए प्रॉपर्टी याद रखेंगे हम कि log ऑफ 1 बेस a कितना होगा, ऑलवेज 0 होगा। यानी log ऑफ 1 कैसा होगा, 0, ठीक है। log ऑफ a बेस a, ये कैसा होगा, 1 होगा, ठीक। इसी तरह से log ऑफ 1/a और बेस a है, ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या जरूरत है मैं लॉग की, जब हमारा एक्सपोनेंट से काम चल रहा था तो जबरदस्ती लॉग 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 क्यों पढ़ना भाई। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने लॉग पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत हमें बेसिक जानकारी भी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि लॉग आखिर हम यूज क्यों करते हैं, जरूरत क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। वाई लॉग, क्या जरूरत है भाई लॉग की, जब हमारा काम एक्सपोनेंट से चल रहा है तो। हम्म, देखिए समझिए, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर। सपोज मैंने लिखा 1, ठीक है, देन मैंने लिखा 10, देन 1000, 10⁻8, 10⁻, से इसको 5 ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लोज जाते हैं, ये 8 ले लेता हूँ, 10⁻14 ले लेता हूँ, है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए, मैंने लिया 1, 10,000, 10⁻5, 10⁻8, 10⁻14। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन नंबर्स को आप प्लॉट कीजिए, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे। पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 10 है, इसके बीच में 9 डिजिट होंगे, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर लूँ तो यहाँ पर करीब 900 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप देखिए, जैसे 1 से 10 पे जा रहा हूँ तो एक बहुत छोटा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर देखें तो डिफरेंस बड़ा हो गया, यहाँ और बड़ा हो गया, यहाँ और बड़ा होता चले जा रहा है। तो अगर मुझे इसको ग्राफ पे प्लॉट करना हो, अगर मुझे इसको प्लॉट करना है नंबर्स को, तो आप सोच के देखिए। मान लीजिए मैं इस तरह से ले रहा हूँ, ये स्केल है मेरा, लीनियर स्केल, ठीक है, और मैंने यहाँ कहीं पे जीरो लिया हुआ है, और यहाँ जो सबसे बड़ी वैल्यू है कितना, 10⁻14, वो मैं यहाँ ले लेता हूँ 10⁻14। ठीक, आप मुझे बताइए कि 1, 10,000 ये कुछ डिफरेंट नंबर्स हैं, ये आप हम कॉमनली यूज करते हैं। आप देखिए ये 1, 10,000, मान लीजिए ये जो नंबर है, ये हम जनरली यूज करते हैं, बहुत छोटे नंबर है ना, डेली लाइफ में यूज होते हैं। 10⁻5 है, ये किसी पर्सन की एक सैलरी को रिप्रेजेंट कर सकता है। 10⁻8 है, ये सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। 10⁻14 है, ये ह्यूमन ब्लड में नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो डेली लाइफ में वैसे बहुत बड़े बहुत छोटे नंबर्स को देखते हैं। इनको अगर मुझे प्लॉट करना है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 1, 10,000 ये जीरो के बहुत क्लोज होंगे, सुपर क्लोज होंगे ऐसा बोलना चाहिए। बल्कि ये कहीं ऐसा होगा ना, देखिए ये जीरो है तो वन तो हम दिखा ही नहीं सकते इस पे, वन फिर जस्ट उसके बाद में कहीं 10 आ जाएगा, फिर बाद में उसके 1000 आ जाएगा। मतलब ये तीनों ही बहुत क्लोज होंगे, फिर थोड़ा सा दूर जाके 10⁻5 मिलेगा, फिर 10⁻8, देन 10⁻14। तो इनको प्लॉट कर पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत बहुत तेजी से चेंज आ रहा है इन नंबर्स में। तो क्या करें भाई हम। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको लॉगरिथमिक स्केल पे ले लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरे लिए एन है, समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोल दिया, ये मेरे लिए एन है। अब मैं इसको लॉगरिथमिक स्केल पे ले रहा हूँ। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि भाई लॉग ऑफ एन, और इसका बेस आपको 10 ले लेना है। ठीक, अब क्या होगा, अगर बेस आपने 10 ले लिया है और लॉग एन ले रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, लॉग ऑफ 1 बेस 10। ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10 बेस 10। यहाँ पर क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1000 बेस 10। ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 10⁻5 बेस 10। ये कितना होगा, लॉग ऑफ 10⁻8 बेस 10। ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 10⁻14 बेस 10 होगा। लॉग वन मुझे मालूम है कितना होता है, लॉग वन कितना होता है, अब भी हमने किया, ये क्या क्या मिलेगा मुझे, जीरो। लॉग 10 बेस 10 सेम है, ये कितना मिल जाएगा, 1। लॉग 1000, 10 की ऐसी पावर है ना जिससे मुझे 1000 मिले, 10 की क्या पावर रेस करूं कि 1000 मिले, आपको मालूम है 3, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 3। यहाँ पर क्या आएगा, 10 की क्या पावर होगी, 10⁻5 मिले तो वो दिख ही रहा है मुझे 5, इसकी वैल्यू 5 हो गई, इसकी वैल्यू 8 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 14। अब आप इन नंबर को ऑब्जर्व कीजिए, 0, 1, 3, 5, 8, 14। अब ये बहुत ऐसे नंबर्स मिल गए जिसको मैं इजीली प्लॉट कर सकता हूँ, ये मैनेजेबल है, इनको मैं आराम से प्लॉट कर सकता हूँ। ये देखने में क्या लग रहा, तो ये नंबर्स को देखिए, हम इनको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो लॉग का ये फायदा होता है कि कहीं अगर बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंज आ रहा हो, अगर उसको लॉगरिथमिक स्केल पे लेते हैं, तो उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, चीजों को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो कुछ लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, है ना, बढ़ा जाए आगे। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक एक एग्जाम्पल और लेके कोशिश करते हैं। देखिए, अब आपने सुना होगा रिक्टर स्केल। सुना है आपने रिक्टर स्केल क्या होता है? मालूम होगा, मुझे लगता है आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। ये बेस 10 पर बेस्ड एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? अर्थक्वेक, है ना, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए करते हैं। ठीक है। तो अब आप देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि समझिए, अगर यहाँ कहीं पे ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यूएस, यहाँ मैं ले रहा हूँ चाइना, और यहाँ मैं ले रहा हूँ जापान। ठीक है। इन कंट्रीज में जनरली जो भूकंप आते हैं ऑन एवरेज, जो उसकी तीव्रता होती है वो कितनी है? वो होती है 6.0 रिक्टर स्केल पे। ये होता है 7.0 अप्रोक्सीमेट। यहाँ जनरली 8.0 या 9.0, है ना। जो जनरली जापान में जो भूकंप आते हैं बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है उनकी, उसको रिक्टर स्केल क्या मेजर करते हैं? 9, है ना, 9.0 इस तीव्रता का भूकंप आया, ऐसा बोलते हैं हम, है ना, इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? मैंने क्या बोला कि ये एक लॉगरिथमिक स्केल पर बेस होता है रिक्टर स्केल। अब आप समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा देखिए, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि ये सपोज log of 10 पर बेस होता है, और log of 10 m कोई नंबर है ना, जिससे ये मिल रहे हैं मुझे। तो यहाँ से अगर मुझे m निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यानी log m बेस 10 इज इक्वल टू 6। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10⁻6 आएगा। तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू क्या मिलती चली जाएगी? यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी 10⁻6। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ, log m बेस 10 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से m कितना मिलेगा? 10⁻7। सिमिलरली यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी 10⁻8, यहाँ से m मिलेगा 10⁻9। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो इंडिया में अर्थक्वेक आ रहा था, जिसको हम देख के क्या बोल रहे थे कि वो उसका मैग्नीट्यूड क्या था? 6.0 था। और अगर वही अर्थक्वेक अर्थक्वेक यूएस में आ रहा है, उसकी तीव्रता कितनी है? 7.0 है। तो मैं देख के लगता है यार, यहाँ 6 आया, वहाँ 7 आया, माइनर चेंज है, थोड़ा सा ज्यादा है वहां पर उसका प्रभाव, है ना, ये समझ में आता है। यहाँ लगता है यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ जापान में और ज्यादा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, तो इंडिया और यूएस में अगर हम कंपेयर करें, तो आप देखिए यहाँ पर जब 10⁻6 है और ये 10⁻7 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 10 टाइम्स स्ट्रोंगर है। इसका मतलब ये यूएस में जो भूकंप आया था वो इंडिया के कंपेयर में कितना है? 10 टाइम स्ट्रोंगर है। इसी तरह से हम जापान की बात करें और यूएस को कंपेयर करें, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 100 टाइम स्ट्रोंगर है। समझे आप बात को? दिखने में लग रहा है कि यहाँ पर क्या 7 तीव्रता का है, यहाँ पर 9 तीव्रता का, मैग्नीट्यूड 9 है। क्या फर्क पड़ता? थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन ये यूएस के कंपेयर में कितना? 100 टाइम स्ट्रोंगर है। तो आप सोचिए वो कितना खतरनाक होगा। और अगर इंडिया और जापान को कंपेयर करें, तब तो आप देखिए कितना आ रहा है? 1000 टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में जो भूकंप आता है उसके कंपेयर में हम जापान का देखें, तो हमें दिखने में तो लगता है 6 और यहाँ पर 9 तीव्रता का आया है, लेकिन वो क्या हो रहा? 1000 टाइम है। वो इंडिया के कंपेयर में 1000 टाइम है। इंडिया में अगर 4-5 का आ जाता तो ही इतनी तबाही हो जाती है। और सोचिए वहां पर अगर 9.0 का आ रहा है, इस मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप आ रहा है, तो वहाँ क्या हाल होते होंगे? समझ रहे? और इंडिया के कंपेयर में 1000 टाइम्स है। तो ये लॉगरिथमिक स्केल का फायदा होता है, लॉग का ये फायदा होता है कि चीजों का हम इजिली एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। जहां बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ रहा होता है, उसको हम लॉग की हेल्प से बहुत इजिली समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये लॉग की एप्लीकेशन है।